हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे सेंटेंसेस मिलने वाले हैं, थोड़े से एडवांस लेवल आप उनको बोल सकते हो। बड़े सेंटेंसेस मिलेंगे, छोटे भी मिलेंगे, और जो बड़े मिलने वाले हैं वहाँ पे आपको सेंटेंस तोड़ते कैसे हैं वो चीज़ सीखने को मिलने वाली है। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात और डिस्कस करना चाहूँगा कि मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, और उस चीज़ को नोटिस करके मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा। वो चीज़ ये है कि अभी जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं वो मोस्टली इंग्लिश में आ रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, हिंदी में कमेंट्स आते थे, और मैं जब भी हिंदी में कमेंट आता था मैं सबको यही चीज़ बोलता था कि यार कम से कम आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हो, सो कमेंट तो इंग्लिश में लिखने की कोशिश कर सकते हो ना। क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आपको बोलनी है, एकदम से कोई सामने से बोल रहा है कि ठीक है ये चीज़ कैसे बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है। आपको अपने आप लिखनी है। सो बैठ के आराम से सोचो कि कैसे लिखना होगा। इतना तो टाइम नहीं लगेगा कि एक सेंटेंस लिखने में आपको 10-15 मिनट का टाइम लग जाएगा, नहीं, 2 मिनट लग जाएंगे, 3 मिनट लग जाएंगे, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। तो उस चीज़ को आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो। और मैं चीज़ देख रहा हूँ कि मोस्टली जो कमेंट्स आ रहे हैं वो इंग्लिश में आ रहे हैं, जो चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और ऐसे ही आप कोशिश करते रहिए, लिखते रहिए, सीखते रहिए, धीरे धीरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आना शुरू हो जाएगा। मैं मतलब अभी यूट्यूब पे मुझे शायद 2 साल होने वाले हैं। ठीक है, मतलब 5-6 महीनों में मुझे 2 साल हो जाएंगे, अभी 1.5 साल हो चुका है। और इतने टाइम में इतने सारे लोग जुड़े हैं मुझसे। ठीक है, काफ़ी सारे मतलब ऐसे नाम हैं जो मुझे याद हैं, जिनके कमेंट्स मेरे पास आती रही हैं काफ़ी लंबे टाइम तक। कमेंट्स के ज़रिए मैं उनसे बातचीत करता रहा हूँ, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा उनकी मैं कमेंट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट देखता हूँ कि हाँ, वो पहले कितनी गलत लिखते थे, अभी धीरे धीरे वो कितनी सही लिखने लगे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ देख के अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मुझसे ही सीखे होंगे, नहीं, बिल्कुल कहीं और से भी सीखे होंगे, लेकिन जहाँ से भी वो सीखे हैं वो उनका मतलब उनका एफर्ट है, उनका हार्ड वर्क है, लेकिन वो चीज़ एट द एंड इट पेज ऑफ। ठीक, तो वही चीज़ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। और देखिए, पहला सेंटेंस है, मुझे अपने लुक के लिए, अपने रंग रूप के लिए इतनी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ठीक, अब सेंटेंस कैसे बनेगा, मुझे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा अपने लुक के लिए, अपने रंग रूप के लिए। इस तरह से चाहो तो जो पहले बना हुआ है, मुझे अपने लुक के लिए, अपने रंग रूप के लिए, ये चीज़ पहले भी लगा सकते हो। ठीक है, सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस में समझने वाली चीज़ है एक्शन। इसमें एक्शन क्या है, इसमें एक्शन है करना पड़ना। ठीक है, करना पड़ा, पड़ा, पड़ता है। ठीक है, मजबूरी जो चीज़ है, ये है यहाँ पे हमारा एक्शन, इसको हम बोलते हैं हैव टू। ठीक है, हैव टू। अब ये जो सेंटेंस होता है हैव टू वाला, ठीक है, ये इंडेफिनिट फॉर्म में ही आपको मिलेगा बनता हुआ। ठीक है, प्रेजेंट का करना पड़ता है, सो हैव टू। पास्ट का होगा तो भी एक्शन हैव टू ही मिलेगा, लेकिन इंडेफिनिट फॉर्म में जाएगा। समझ रहे हो। अगर सिंगुलर टर्म है कि उसको करना पड़ता है, सो ही हैज़ टू। हैज़ टू क्यों होगा, क्योंकि हैव के अंदर डस छुपा हुआ है, इसलिए वो हैज़ बन गया। अगर मैं वहाँ पे नेगेटिव बनाऊंगा, सो ही डज नॉट हैव टू बनेगा, क्योंकि एक्शन हैव टू ही है, वो तो हैव के अंदर डस छुपा हुआ है, इसलिए हैज़ लग गया। ठीक है, सेम यहाँ पे ये है सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में एक्शन मैंने बता दिया, एक्शन यहाँ पे हैव टू लगेगा। सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी, मुझे आलोचकों का सामना करना पड़ा, ये सेंटेंस है। अब इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन, क्योंकि ना नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो डूअर कौन है, मुझे करना पड़ा, सो आई। मेन वर्ड लगेगा डिड। एक्शन क्या है यहाँ पे, हैव टू। एक्शन है हैव टू, करना पड़ा। ठीक है, अब ये हैव टू के अंदर डिड छुपा, और हैव की सेकंड फॉर्म बन जाएगी जो कि होती है हैड। तो ये सेंटेंस हैड वाला नहीं है, सेंटेंस ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट ही है ये। ठीक है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ पे एक्शन हैव टू लगाया हुआ है, और हैव टू के अंदर डिड छुपा हुआ है, इसलिए वो हैड टू बन गया। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे कि मुझे नहीं करना पड़ा, तो क्या बनेगा, आई डिड नॉट हैव टू। ठीक है, क्योंकि डिड हैड में से बाहर निकल आया और वो हैव बन गया। राइट, सो यहाँ पे सेंटेंस है आई हैड टू, मुझे करना पड़ा क्या, सामना करना पड़ा। सामना करने को हम बोलते हैं फेस करना। ठीक है, सो आई हैड टू फेस, मुझे सामना करना पड़ा किस चीज़ का, आई हैड टू फेस सो मैनी क्रिटिसिज्म। ठीक है, सो मच ऑफ क्रिटिसिज्म भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे जो सेंटेंस बोला था सो मैनी क्रिटिसिज्म, ये एक्चुअल में ग्रामेटिकली मैं मानता हूँ कि गलत है, क्योंकि क्रिटिसिज्म जो चीज़ हो गई, ठीक है, कि आलोचनाएं जो हो गई, ये काउंट नहीं की जा सकती। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई फिजिकल फॉर्म में काउंटेबल हो। सो यहाँ पे मच आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो एक्ट्रेस ने बोला है ये इस तरह से बोला था, तो मुझे ऐसे ही लिखना पड़ा ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे इंटरव्यूज़ देखते हो और आपके सामने मैनी आ जाए और मैं मैनी ही पढ़ा दूं, तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। सो इसीलिए मैनी नहीं आएगा, ऐसी जगह पे मच आएगा। ठीक है, सो मच ऑफ क्रिटिसिज्म, इस तरीके से।
ठीक। तो सो मच क्रिटिसिज्म भी हम बोल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे सो का जो सेंस है बहुत वाले के लिए आ रहा है, ठीक है। लॉट ऑफ भी लगा सकते हो और सो भी लगा सकते हो। आई हैड टू फेस सो मच ऑफ क्रिटिसिज्म, इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे बहुत सारा, काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। अब सेंटेंस बचा अपने लुक के लिए, अपने रंग रूप के लिए, ठीक है। सो फॉर माई लुक्स, अपने लुक के लिए, एंड फॉर माई कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। एंड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमा लगाया हुआ है। कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है रंग, किसी का जो कोई सांवला है, कोई गोरा है, इस तरीके से, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्शन के लिए पूरा सेंटेंस क्या बना, मुझे अपने लुक के लिए, अपने रंग रूप के लिए इतनी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। आई हैड टू फेस सो मैनी क्रिटिसिज्म फॉर माई लुक्स, फॉर माई कॉम्प्लेक्शन। कुछ निर्देशक हैं जिन्होंने सच में मुझसे कहा, ठीक है। अब जो पहला, इसके अंदर दो सेंटेंसेस है। जो पहला है ना, कुछ निर्देशक हैं, ठीक है, कुछ निर्देशक हैं। एक सेकंड, यहाँ पे शायद इंग्लिश में कुछ गलत है। हाँ, यहाँ पे इंग्लिश में कुछ गलत है हल्का सा, मैं बता देता हूँ। सो कुछ निर्देशक हैं, जो ये सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, हम किसी की एग्जिस्टेंस की और प्रेजेंस की बात कर रहे हैं और एंड में है लगा हुआ है, राइट। सो देयर का यूज होगा, देयर के तुरंत बाद इज एम आर लगेगा, ठीक है। अगर पास्ट का होता कि कुछ निर्देशक थे, सो देयर का यूज होता और वॉज वर का यूज होता। सिंगुलर टर्म है सो इज एम आर, सॉरी सिंगुलर टर्म है तो इज, और पास्ट में सिमिलर टर्म है तो वॉज, इस तरीके से। सो कुछ निर्देशक हैं। अब यह निर्देशक क्या है, निर्देशक मतलब यहाँ पे प्लूरल टर्म के लिए यूज कर रहे हैं कुछ, क्योंकि एक सिंगल तो आएगा नहीं। सो देयर आर, ठीक है, कुछ निर्देशक, फ्यू डायरेक्टर्स। आप इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते थे कि फ्यू डायरेक्टर्स आर देयर, ठीक है। देयर इज अ बॉटल इन फ्रिज, अ बॉटल इज देयर इन फ्रिज, इस तरीके से। सो देयर आर फ्यू डायरेक्टर्स, कुछ निर्देशक हैं जिन्होंने सच में मुझसे कहा। अब यहाँ पे गलती क्या है, ठीक है, यहाँ पे यू की जगह हु आएगा, बस एक छोटा सा है। जिन्होंने मुझसे कहा, सेंटेंस ये पकड़ो, सच में को हटा दो, जिन्होंने मुझसे कहा। सो कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। अब यहाँ पे डूअर कौन है, एक्शन है यहाँ पे कहना, उसको करने वाला होता है डूअर। कौन है करने वाला, जिन्होंने, जिन्होंने कहा ना। सो इंसान के लिए जब हम जिन्होंने की बात करते हैं तो क्या लगाएंगे, हु। सो यहाँ पे डूअर होगा मेरा हु, ठीक है। एक्शन है यहाँ पे कहना, ठीक है, टेल, इस तरीके से। जिन्होंने मुझसे कहा, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, हु, फिर मेन वर्ड डिड, एक्शन है टेल, टेल में डिड छुपा, टोल्ड बन गया, हु टोल्ड मी, जिन्होंने मुझसे कहा, इस तरीके से। सच में, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, रियली, ठीक है। अब रियली कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ, ये लगेगा एक्शन से पहले। एक्शन क्या है यहाँ पे, टोल्ड। सो हु रियली टोल्ड मी, जिन्होंने सच में मुझसे कहा, ठीक है। तो बस यू की जगह हु लगाना है, सेंटेंस सही है, बस यहाँ पे एक टाइपिंग एरर हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है। सो पूरा सेंटेंस बना, कुछ निर्देशक हैं जिन्होंने सच में मुझसे कहा, देयर आर फ्यू डायरेक्टर्स हु एक्चुअली टोल्ड मी कि मैं हीरोइन मटेरियल नहीं हूँ। अब की के लिए दैट लगा के साइड में कर देते हैं। सेंटेंस है, मैं हीरोइन मटेरियल नहीं हूँ। ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, हम एक स्टेट के कंडीशन की बात कर रहे हैं। मैं हीरोइन मटेरियल नहीं हूँ। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर नॉट, और फिर वो क्या नहीं है, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मैं की, आई के साथ क्या लगेगा, एम, ठीक है। मेन वर्ड लगा, मेन वर्ड के साथ क्या लगेगा, नॉट, आई एम नॉट। अब मैं क्या नहीं हूँ, हीरोइन मटेरियल, मतलब हीरोइन वाली चीज़ नहीं हूँ मैं, हीरोइन जैसी, मतलब हीरोइन वाली क्वालिटीज़ नहीं है मुझे, मैं वो मटेरियल नहीं हूँ, ठीक है। सो मटेरियल जो वर्ड यूज़ होता है ना इंसानों के लिए, इस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं अपनी कंपनी के लिए कोई मैनेजर ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, और मैंने किसी बंदे का इंटरव्यू लिया और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और तब मैं बोलूँ यार ही इज़ एब्सोल्युटली मैनेजर मटेरियल, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ ही इज़ नॉट अ पर्सन हु इज़ गुड मैनेजर मटेरियल, इस तरीके से, ठीक। तो मैं इस सेंटेंस को, मटेरियल को इंसान के लिए ऐसे ही हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। सो कि मैं हीरोइन मटेरियल नहीं हूँ, दैट आई एम नॉट हीरोइन मटेरियल। आप कुछ छोटे छोटे रोल कर सकती हो। सेंटेंस कौन सा है, सकता है, सकती है। सो कैन का यूज़ होगा, कैन यहाँ पे मेन वर्ड है, ठीक है। फॉर्मेशन सेम रहेगी, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पे, आप कर सकते हो तो आप, यू, मेन वर्ड लगेगा कैन, एक्शन क्या है यहाँ पे, करना, ठीक है, कर सकती हो, करना है एक्शन है, करने के लिए हम क्या लगाएंगे, डू। सो यू कैन डू, आप कर सकती हो क्या, सम स्मॉल रोल्स, कुछ छोटे छोटे से रोल्स, ठीक है, इस तरीके से। सो आप कुछ छोटे छोटे रोल कर सकती हो, यू कैन डू सम स्मॉल रोल्स। उन्होंने ये मेरे मुंह पर कहा, प्लीज़ अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक है जी। तो पहला जो है, उन्होंने ये मेरे मुंह पर कहा, ठीक। ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, उन्होंने,
मतलब दे लगा दो या ही लगा दो। ये एक पर्टिकुलर सेंटेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्टर की बात कर रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ही लगाया हुआ है। तो तमीज से जैसे हम बोलते तो उन्होंने, इसलिए उसने की जगह उन्होंने। सो ही, फिर मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है कहना, से, डिड छुपा से में और वो क्या बन गया सेड। ही सेड मेरे मुंह पर, ठीक है, उन्होंने कहा ये मेरे मुंह पर, ही सेड इट ऑन माई फेस, उन्होंने ये मेरे मुंह पर कहा। प्लीज़ अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक है, प्लीज़ को प्लीज़ लगा के साइड में रख देते हैं। सेंटेंस है अपना समय बर्बाद मत करो। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये वो सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए या ना करने के लिए बोलते हैं। अगर कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो डू छुप जाएगा एक्शन में और कोई चेंज नहीं आएगा, सिंपल रहेगा। अगर यहाँ पे नहीं करने के लिए बोलते हैं सो डू बाहर निकलेगा नॉट के साथ, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ इस सेंटेंस की बात की जाए, अगर यहाँ पे ये होता अपना समय बर्बाद करो, सो सिंपल सा बनता वेस्ट योर टाइम, ठीक है। इसका नेगेटिव बना है अपना समय बर्बाद मत करो, सो डू बाहर निकल के आ जाएगा नॉट के साथ, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक। सो पूरा सेंटेंस क्या बना हमारा, उन्होंने ये मेरे मुंह पर कहा प्लीज अपना समय बर्बाद मत करो, ही सेड इट ऑन माई फेस प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम। मुझे करीब 2-3 साल तक कोई मौका नहीं मिला, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट का, सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सो मुझे करीब 2-3 साल तक कोई मौका नहीं मिला, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है यहाँ पे? मुझे, आई, मेन वर्ड क्या लगेगा? डिड, पास्ट इंडेफिनिट है, उसके साथ क्या लगेगा? नॉट, डिड छुपेगा ही नहीं क्योंकि नॉट के साथ बाहर लगाना जरूरी है। सो आई डिड नॉट, एक्शन क्या है यहाँ पे? मिलना। अब मिलने के लिए मैंने क्या बताया हुआ है, क्या यूज़ करेंगे हम? गेट, ठीक है। सो आई डिड नॉट गेट, मुझे नहीं मिला। अगर यहाँ पे ये सेंटेंस एक नॉर्मल मतलब एक नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, तो क्या सेंटेंस बनता? आई गॉट, ठीक है, क्योंकि नॉट भी नहीं लगता और डिड छुप जाता गेट के अंदर, आई गॉट, मुझे मिला। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि मुझे नहीं मिला, आई डिड नॉट गेट, क्या नहीं मिला? एनी अपॉर्चुनिटी, कोई मौका। अपॉर्चुनिटी की जगह आप चांस भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर एक मौके की हम बात कर रहे हैं, सो अपॉर्चुनिटी एक अच्छा वर्ड रहता है। आई डिड नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी, मुझे कोई मौका नहीं मिला, ठीक है, अवसर नहीं मिला, इस तरीके से। आई डिड नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी करीब 2-3 साल तक, फॉर ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स, ठीक है। फॉर ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब करीब करीब, सो फॉर ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स। अब ये जो टर्म है फॉर ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स, ये आप सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हो, जैसे कि फॉर ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स आई डिड नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सेंटेंस नेक्स्ट है हमारा, कुछ समय बाद मैंने अटकती नामक फिल्म में अभिनय किया, ठीक है। अटकती ये मूवी का नाम है, ठीक है। सो कुछ समय बाद मैंने अटकती नामक फिल्म में अभिनय किया। अब सेंटेंस पकड़ो, डूअर से, डूअर से है कि मैंने अटकती नामक फिल्म में अभिनय किया। इससे पहले क्या लगा हुआ है? कुछ समय बाद। अब ये जो टर्म है कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, इसको मैं सेंटेंस के पहले और बाद में जहाँ पे चाहूँ लगा सकता हूँ। मैंने सेंटेंस के पहले लगा दिया, आफ्टर सम टाइम। सेंटेंस है मैंने अटकती नामक फिल्म में अभिनय किया। सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट का है सिंपल, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? मैंने काम किया, सो आई, मेन वर्ड लगेगा यहाँ पे डिड, एक्शन क्या है यहाँ पे? अभिनय करना, ठीक है। सो अभिनय करने को हम क्या बोलते हैं? एक्ट करना, ठीक। तो एक्ट अपने आप में एक एक्शन होता है। सो आई डिड एक्ट, मैंने अभिनय किया, डिड छुपा एक्ट में और एक्ट की सेकेंड फॉर्म बन गई एक्टेड, ठीक है। सो आई एक्टेड, मैंने अभिनय किया एक फिल्म में, इन अ फिल्म। अब यहाँ पे एक चीज समझो, अटकती नाम की या फिर अटकती नामक, ये जो टर्म होती है यहाँ पे हम यूज करते हैं नेम्ड या फिर कॉल्ड, ठीक है। कॉल्ड का जब मैंने यूज किया कि मतलब इस चीज को ऐसे, इसको ऐसे बुलाया जाता है, ठीक है। कॉल्ड अटकती या फिर नेम्ड अटकती, अटकती नामक। सो यहाँ पे कॉल्ड और नेम्ड दोनों का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ किसी भी चीज़ की, जैसे तुम जाओगे, सीधा जाओगे, सो तुम्हें आनंद विहार नाम का एक मेट्रो स्टेशन मिलेगा। सो यू विल फाइंड अ मेट्रो स्टेशन नेम्ड आनंद विहार या फिर कॉल्ड आनंद विहार, इस तरह से। सो कुछ समय बाद मैंने अटकती नामक फिल्म में अभिनय किया। आफ्टर सम टाइम आई एक्टेड इन अ फिल्म कॉल्ड अटकती या फिर आई एक्टेड इन अ फिल्म कॉल्ड अटकती आफ्टर सम टाइम। ये वो फिल्म है जिसने मुझे थोड़ी प्रसिद्धि दिलाई, ठीक है। अब ये बहुत ध्यान से समझना, ये वो फिल्म है, ठीक है। सो इट इज़ दैट फिल्म, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये है आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, ठीक है। ये वो फिल्म है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? हम किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? सो किसकी बात कर रहे हैं? ये, इट, फिर मेन वर्ड लगा इज,
अब वे क्या है, वो फिल्म, दैट फिल्म, इट इज़ दैट फिल्म, ये वो फिल्म है जिसने मुझे थोड़ी प्रसिद्धि दिलाई। अब जिसने की हम बात कर रहे हैं, किसी इंसान की बात करते हैं तो हु लगता, किसी बात की बात करते हैं तो व्हाट, अब यहाँ किसी एक चीज़ की बात कर रहे हैं जो काउंटेबल है, मूवी की बात कर रहे हैं सो विच, ठीक है, जिसने, विच गेव मी, जिसने मुझे दी, ठीक है, विच गेव मी। अभी जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, यहाँ डू एक्शन क्या है, प्रसिद्धि देना, ठीक है, एक्शन ये है। अब इसको करने वाला कौन है, जिसने, सो जिसने के लिए हम क्या लगाएंगे, विच। अब यहाँ विच जो है ये मेरा डूअर है, ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, विच डिड गिव, डिड छुपा गिव में और गेव बन गया सेकंड फॉर्म, विच गेव मी, जिसने मुझे दी, लिटिल बिट ऑफ अ फेम, ठीक है, थोड़ी सी प्रसिद्धि, ठीक है। अब प्रसिद्धि देना, प्रसिद्धि दिलाना, दोनों सेम सेंस ही लेकर चलते हैं, इस पर कंफ्यूज मत होना। अब प्रसिद्धि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना कि दुकान पे मिलती हो, ठीक है, इस तरीके से, वरना हम फिर गेट का यूज़ कर देते हैं, लेकिन ये इसने लिटरली नहीं दिलाई है, मतलब इसने इस मूवी ने इसको प्रसिद्धि दी है इस तरीके से। सो ये वो फिल्म है जिसने मुझे थोड़ी प्रसिद्ध दिलाई, इस तरीके से। सो इट इज़ दैट फिल्म विच गेव मी अ लिटिल बिट ऑफ अ फेम। फिर मैंने मुख्य भूमिका के रूप में 3-4 फिल्में की, ये भी सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। फिर के लिए देन लगाएंगे, साइड में कर देंगे, सेंटेंस बनेगा यहाँ से डूअर से, मैंने मुख्य भूमिका के रूप में 3-4 फिल्में की, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मैंने की थी ना, सो आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है यहाँ पे, करना, ठीक है, फिल्में की, सो आई डिड डू, ये बनेगा सेंटेंस, ठीक है, मैंने की। अब डिड छुपेगा डू के अंदर, क्योंकि सिंपल है, डिड जब डू के अंदर छुपेगा, डू की सेकंड फॉर्म बनेगी। अब डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड ही होती है, सो आई डिड, मैंने की क्या, 3-4 फिल्म्स एज मेन लीड, या फिर एज अ मेन लीड, इस तरीके से। एज का यूज मैंने बता दिया आपको, कल ही मैंने बताया था, कल वाली वीडियो में भी आया था, के रूप में, ठीक है, इस तरीके से कि एज अ टीचर आई फाइंड हिम वेरी गुड, एक टीचर के रूप में मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरीके से। सो फिर मैंने मुख्य भूमिका के रूप में 3-4 फिल्में की, देन आई डिड 3-4 फिल्म्स एज मेन लीड। मेन लीड का मतलब होता है मुख्य भूमिका निभाना, लीड का मतलब होता है सबसे आगे, ठीक है, जो आपको लीड करता है, जो लीड करने वाला होता है उसको हम लीडर बोलते हैं, कि जो सबसे आगे हो, जो रास्ता दिखाता है। सो मेन लीड इस तरीके से ही बना हुआ है कि मुख्य, मेन, लीड का मतलब भूमिका निभाने वाला, सबसे अहम भूमिका, ठीक है। और फिर जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, वो है काका मुत्तिया नाम की एक फिल्म, ठीक है। अब ये भी फिल्म का नाम है। अब ये देखो, नाम की एक फिल्म, नामक एक फिल्म, यहाँ पे भी कॉल्ड और नेम्ड का यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब सेंटेंस कौन सा है, और फिर जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, देखो और फिर के लिए हम लगाएंगे एंड देन, ठीक है, एंड देन साइड में रख देते हैं, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी वो है। अब यहाँ पे जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, ये सेंटेंस कौन सा है, अब यहाँ बदलना एक एक्शन है, सो ये आपका यहाँ पे सिंपल तो सेंटेंस होगा नहीं, ठीक है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन। अब एक्शन क्या है, बदलना, किसने बदली, जिसने। अब जिसने मेरा डूअर है, अब यहाँ जिसने के लिए मैं विच या वॉट का यूज़ कर सकता हूँ, वॉट का कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, कायदे में विच का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक्ट्रेस ने वॉट का किया है, लेकिन चलो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ग्रामेटिकली सही होना हो तो विच का यूज़ करना, ठीक है। सो डूअर लगाया मैंने वॉट, फिर मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है यहाँ पे, बदलना, चेंज। अब डिड छुपा चेंज में और क्या बन गया, चेंज, सेकंड फॉर्म, विच चेंज्ड माई लाइफ, या फिर व्हाट चेंज्ड माई लाइफ, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, वो है इज़, ठीक है, वो है इज़, वो पूरा है के लिए, वो है के लिए मैंने इज़ लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, और फिर जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी वो है, एंड देन व्हाट चेंज्ड माई लाइफ इज़ काका मुत्ते नाम की एक फिल्म, ठीक है, काका मुत्ते नाम की एक फिल्म। सिंपल सा बनेगा वन फिल्म या फिर अ फिल्म कॉल्ड काका मुत्तिया या नेम्ड काका मुत्तिया, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है यहाँ पे, ठीक। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, और फिर जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी वो है काका मुत्तिया नाम की एक फिल्म, एंड देन व्हाट चेंज्ड माय लाइफ इज़ वन फिल्म कॉल्ड काका मुत्तिया, ठीक है। ये दो बच्चों की माँ का रोल है, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, कोई एक्शन इसके अंदर नहीं है, ये दो बच्चों की माँ का रोल है। अब सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, यहाँ बात कर रहे हैं ये की, ठीक है, ये, इसके लिए मैंने लगाया इट, मेन वर्ड क्या लगेगा, इज। अब ये क्या है, एक दो बच्चों की माँ का रोल।
अ मदर रोल ऑफ टू चिल्ड्रन, ठीक है, या फिर एपस्ट्रॉफी एस भी आप यहाँ लगा सकते हो, अ मदर्स रोल, इस तरीके से, ठीक है। सो इट इज़ अ मदर रोल ऑफ टू चिल्ड्रन, दो बच्चों की माँ का रोल है। चिल्ड्रन में एस नहीं लगाएंगे। मैंने शायद बहुत टाइम पहले किसी के कमेंट देखी थी, कुछ बात मेरे चैनल पे नहीं थी, वो किसी और चैनल पे थी, मैं कुछ देख रहा था कमेंट में, सो वहाँ पे चिल्ड्रंस लगाया हुआ था, जो कि गलत है। तो चिल्ड्रन ही लगाते हैं, अपने आप में वो प्लूरल फॉर्म होती है चाइल्ड की, ठीक है। ये दो बच्चों की माँ का रोल है। इट इज़ अ मदर रोल ऑफ टू चिल्ड्रन। कोई भी उस रोल को नहीं करना चाहता था, समझ गए यहाँ पे, कोई भी उस रोल को नहीं करना चाहता था। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, ठीक है, या तो आप इसको टिपिकल नेगेटिव में बना दो, ठीक है, एनीबडी, इस तरीके से, एनीबडी डज नॉट वांट टू डू दैट रोल, ठीक है, या फिर एनीबडी डिड नॉट वांट टू डू दैट रोल, इस तरीके से पैसे पास्ट में लोगे, सो एनीबडी डिड नॉट वांट टू डू दैट रोल, इस तरीके से आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरा तरीका है कोई भी नहीं, मैंने कई बार बताया हुआ है, कोई भी नहीं, ये पूरी टर्म नोबडी होती है, नोबडी। जैसे मैं किसी से बात करूं कि कमरे में कौन है, और उसने बोला कोई भी नहीं, सो नोबडी, ठीक है, इस तरीके से। सो कोई भी नहीं पूरी टर्म होती है नोबडी। सो यहाँ पे ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का रहेगा, लेकिन नॉट नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई भी नहीं के लिए मैं यूज़ करूँगा नोबडी। अब नोबडी मेरा यहाँ डूअर है, ठीक है, क्योंकि करना चाहता था। अब ये मेरा एक्शन है, करना चाहना, मतलब चाहना एक एक्शन है। सो कौन चाहता था, कोई भी नहीं, सो कोई भी नहीं मेरा डूअर है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, नोबडी, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, चाहना, वांट टू, ठीक है, डिड छुपा वांट टू में और क्या बन गया, वांटेड टू। सो नोबडी वांटेड टू, कोई नहीं चाहता था क्या, टू डू दैट फिल्म, ठीक है, नोबडी वांटेड टू डू दैट फिल्म, या फिर रोल, सॉरी, यहाँ उस रोल की बात चल रही है, उस किरदार की बात चल रही है। सो नोबडी वांटेड टू डू दैट रोल, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, ये दो बच्चों की माँ का रोल है, कोई भी उस रोल को नहीं करना चाहता था। इट इज़ अ मदर रोल ऑफ टू चिल्ड्रन, नोबडी वांटेड टू डू दैट रोल। मैंने सोचा ठीक है, चलो मैं ये करती हूँ। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। पहला है मैंने सोचा, ठीक है, या फिर जैसे यहाँ पे जस्ट का यूज़ किया गया, आई जस्ट थॉट। सो जस्ट का यूज़ यहाँ पे ना बस के लिए है, मैंने बस सोचा, इस तरीके से। जस्ट ना लगाओगे कोई सेंटेंस में फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन जैसे हिंदी में मैंने दो चीज़ें बोली, मैंने सोचा कि मैं ये करूँगा, ठीक है, दूसरा मैंने बस सोचा कि मैं ये करूँगा, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आया बस को लगा के। सेम जस्ट का इंग्लिश में ऐसी जगह पे यूज़ होता है। सो सेंटेंस कौन सा है, ये है पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आई, फिर मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, सोचना, थिंक, डिड छुपा है थिंक में, वो थॉट बन गया, आई थॉट। जस्ट लगा दोगे कोई इशू नहीं है, एक्शन से पहले लगा दो आप, आई जस्ट थॉट, मैंने बस सोचा, ठीक है, ओके, चलो मैं ये करती हूँ, ठीक है, आई विल डू दिस, ठीक है, आई विल डू इट। एक तो तरीका ये हो गया कि चलो मैं ये करती हूँ, ओके फाइन, आई विल डू इट। एक तरीका ये हो गया। ताहे तीहे पे मत जाना, मैंने बताया हुआ है कि ताहे तीहे पे मत जाया करो, कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं अपने किसी दोस्त को बोलूँ कि यार तुम परेशान मत हो, मैं उससे बात करता हूँ। तो जब मैंने बोला कि चलो तुम परेशान मत हो, मैं उससे बात करता हूँ, तो इसका मतलब मेरा जर्नल काम नहीं है, मैं शायद उससे भी 1 घंटे बाद बात करूँगा, आधे घंटे बाद बात करूँगा, वो चीज़ फ्यूचर में होगी। तो ऐसे सेंटेंस ना फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आते हैं, ताहे तीहे वाले। जैसे यहाँ पे चलो ठीक है मैं ये करती हूँ, ठीक। एक तो तरीका हो गया आई विल डू इट, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। दूसरा होता है लेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, लेट मी जस्ट डू इट, चलो मैं बस ये करती हूँ, या फिर लेट मी डू इट, मुझे ये करने दो, सेंस ये आता है लेट मी डू इट। लेकिन हम जब अपने आप से ये बोलते हैं ना कि चलो यार मैं करता हूँ, ओके लेट मी जस्ट डू इट, इस तरीके से, चलो यार मैं करता हूँ, तो ये सेंटेंस लेट का इस तरीके से भी चलता है, ठीक है। मैंने सोचा ठीक है चलो मैं ये करती हूँ, आई जस्ट थॉट ओके लेट मी जस्ट डू इट। माँ की भूमिका निभाने में क्या गलत है, ठीक है। सो माँ की भूमिका निभाने में क्या गलत है, ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का। और यहाँ सवाल नहीं पूछा जा रहा है, देखा जाए तो यहाँ पे एक मतलब एक बात की बात बोली जा रही है कि यार माँ की भूमिका निभाने में क्या ही गलत है, ठीक है। सो यहाँ पे जो एक फॉर्मेशन आएगी, वो फॉर्मेशन तो आएगी आपके क्वेश्चन वाले की तरह, कि पहले क्वेश्चन वर्ड फिर मेन वर्ड फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट है ये, ठीक है। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, कि क्या ही गलत है, सो व्हाट, फिर उसके बाद मेन वर्ड आएगा इज। अब क्या है, व्हाट इज रॉन्ग, कि क्या ही गलत है माँ की भूमिका निभाने में, माँ का रोल निभाने में, ठीक है। सो निभाने में नानी ने वाला सेंस लग रहा है, ठीक है। सो निभाना होता है प्ले करना, किसी रोल को निभाना होता है किसी उस रोल को प्ले करना। सो प्ले में आईएनजी लगेगा नानी ने वाले सेंस के चक्कर में, ठीक है। व्हाट इज रॉन्ग इन प्लेइंग या फिर विद प्लेइंग, दोनों आप लगा सकते हो, कि रोल
रॉन्ग के साथ विद भी लग जाता है, जैसे हम बोल रहे हैं व्हाट्स रॉन्ग विद यू, इस तरीके से कि क्या क्या दिक्कत है तुम्हारी। सो व्हाट इज़ रॉन्ग इन प्लेइंग अ मदर्स रोल, या फिर व्हाट इज़ रॉन्ग विद प्लेइंग अ मदर्स रोल, एक माँ की भूमिका निभाने में क्या ही गलत है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस एक अगला है, इससे फ़र्क भी कैसे पड़ता है। एक तरीका तो हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं टिपिकली, इससे फ़र्क भी क्या पड़ता है। और एक इसको अगर मैं सेंटेंस को वैसे समझाऊँ, ये मायने भी कैसे रखता है। सो ये एक बहुत ही अच्छी टर्म है, हाउ डज़ इट इवन मैटर। हाउ डज़ इट मैटर, पहले आप इवन को हटा दो, ये समझो हाउ डज़ इट मैटर। मैटर का मतलब होता है फ़र्क पड़ना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ इट डज़न्ट मैटर, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, नो मैटर, ऐसे। सेंटेंस है कैसे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, फ़र्क कैसे पड़ता है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और सवाल पूछा जा रहा है। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, और फिर जिस बात की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ, मेन वर्ड लगेगा डज, ठीक है। अब किसकी बात करें, हाउ डज इट मैटर, इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इस तरीके से। सो यहाँ पे जो इवन लगाया हुआ है ना भी वाले सेंस के लिए, इस ये मायने भी कैसे रखता है, इससे फ़र्क भी कैसे पड़ता है, उस भी वाले सेंस के लिए मैटर से पहले इवन लगाया, क्योंकि मायने भी या फ़र्क भी, मायने या फ़र्क, इन दोनों के लिए मैंने मैटर का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इवन लगेगा उससे पहले। सो हाउ डज इट इवन मैटर, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कोई भी एक रीज़न चल रहा है कि मैं अपने किसी स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ और वो मुझे बोले कि सर मैं पिछले 2 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ, मुझे नहीं सीख पाया। मैंने कहा तो रीज़न क्या है, क्यों नहीं सीख पाए। उसने बोला कि सर मेरे घर में ना मुझे वो माहौल नहीं मिलता। अब मैं बोला इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हाउ डज़ इट इवन मैटर, ठीक है। अगर घर में माहौल नहीं मिलता है सो आप दोस्तों से बात करो, कस्टमर केयर से बात करो, ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो, वहाँ बात करो, हज़ार चीज़ें हैं। तो हाउ डज़ इट इवन मैटर इफ़ यू डोंट गेट द एटमॉस्फेयर ऑफ इंग्लिश एट योर होम, ठीक है। इट डज़न्ट एक्चुअली मैटर, ठीक। सो द ओनली थिंग विच मैटर्स इज हाउ मच सीरियस यू आर, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश, इन ऑर्डर टू लर्न द न्यू थिंग्स। मैं आपको आधे आधे 1-1 घंटे की वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, वो आपको मैं देता हूँ, सो यू हैव दैट स्पेस ऑफ लर्निंग। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, ये मायने भी कैसे रखता है, इससे फ़र्क भी कैसे पड़ता है, हाउ डज इट इवन मैटर। तो मैंने वो की, ठीक है। अब तो के लिए सो लगाया, साइड में रख दिया। सेंटेंस है मैंने वो की, कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पे, मैंने की, सो आई। मेन वर्ड क्या लगेगा, डिड। एक्शन क्या है यहाँ पे, करना, डू। डिड छुपा डू में और क्या हुआ, डू की सेकंड फॉर्म बन गई डिड। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता, मैंने वो नहीं की, तो क्या बनता, आई डिड नॉट डू, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जब सिंपल है तो डिड छुपा डू में और वो सेकंड फॉर्म बन गई डू की, डिड। सो आई डिड दैट, मैंने वो की, और वो मेरे जीवन में गेम चेंजर थी। अब और के लिए एंड लगा के साइड में कर देते हैं। सेंटेंस है वो मेरे जीवन में गेम चेंजर थी। अब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, कोई एक्शन होने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बताया गया है कि वो मेरे जीवन में गेम चेंजर थी। अब पहले गेम चेंज का मतलब क्या था, गेम चेंजर का मतलब क्या होता है, खेल बदल देने वाली, मतलब मेरी लाइफ का गेम ही इसने बदल दिया, इस तरीके से। तो चेंजर में बदलने वाला, इस तरीके से, जैसे पढ़ाने वाला, टीच करने वाला, टीचर। सो गेम चेंजर, गेम को बदलने वाला, वो मेरे जीवन में गेम चेंजर थी। सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस। फॉर्मूला क्या रहेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या थी, ठीक है। सो वो मेरे जीवन में गेम चेंजर थी, बात चलिए वो की। सो दैट, मेन वर्ड क्या लगेगा, वॉज। अब वो क्या थी, गेम चेंजर थी। सो दैट वॉज गेम चेंजर, कहाँ, मेरी जिंदगी में, इन माई लाइफ। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, तो मैंने वो की और वो मेरे जीवन में गेम चेंजर थी। सो आई डिड दैट एंड दैट वॉज गेम चेंजर इन माई लाइफ। वो फिल्म बड़ी हिट थी, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, वो फिल्म बड़ी हिट थी। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या थी, तो वो फिल्म की बात कर रहे हैं, दैट मूवी या फिर दैट फिल्म। फिर मेन वर्ड लगेगा वॉज, अब वो क्या थी, बड़ी हिट, अ बिग हिट, ठीक है। वो फिल्म बड़ी हिट थी, दैट मूवी वॉज अ बिग हिट। और एक बात मैंने उससे सीखी, कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। और एक बात मैंने उससे सीखी, सेंटेंस देखो, डूअर से कहाँ शुरू हो रहा है, मैंने उससे सीखी, ये है। इससे पहले क्या, और एक बात, एंड वन थिंग, एंड वन थिंग मैंने उससे सीखी। सो पास्ट इंडेफिनिट, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, मैंने, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, सीखना, लर्न। अब लर्न में डिड छुपा और क्या बन गया, लर्नड, ठीक है, LERNET। सो आई लर्न फ्रॉम दैट, मैंने उससे सीखी। पूरा सेंटेंस क्या बना, और एक बात मैंने उससे सीखी, एंड वन थिंग आई लर्न फ्रॉम दैट। इसको हम ऐसे ही बोल सकते थे, एंड आई लर्न फ्रॉम दैट वन थिंग, ये भी हम बोल सकते थे, ठीक है। आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं। 2 सेंटेंसेस हैं, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, या फिर आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी होती। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सो यहाँ पे हम यूज़ किसका करते हैं, हैव टू या नीड टू का। अब ज़रूरत की बात चले तो नीड का यूज़ हम कर देंगे। एक्शन है यहाँ पे हमारा नीड टू, ठीक है, कि मुझे सोने की ज़रूरत है, मुझे सोना है, इस तरीके से आई नीड टू स्लीप, ठीक है। सो आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फॉर्मूला क्या रहेगा, डू और मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डू और कौन है, आपको, यू, मेन वर्ड यू के साथ लगेगा, डू उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है, ज़रूरत, ज़रूरत नहीं है। सो यू डू नॉट नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसके बारे में, अबाउट, लोग क्या सोचते हैं। ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और यहाँ पे एक सवाल, ये सवाल तो नहीं है कि आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं। तो जब मैंने बोला लोग क्या सोचते हैं, ये सवाल नहीं है, ये तो हम बात की बात बोल रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट पीपल थिंक, ठीक है, लोग क्या सोचते हैं। अब लोग सोचते हैं मतलब पीपल थिंक, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, पीपल, मेन वर्ड डू, एक्शन थिंक, डू छुपा थिंक में और क्या बन गया, पीपल थिंक, ठीक है, थिंक का थिंक रह गया। अब क्या के लिए, लोग क्या सोचते हैं, व्हाट पीपल थिंक, ठीक है। अगर यहाँ पे सवाल होता, ये अगर सवाल होता कि लोग क्या सोचते हैं, सो फॉर्मूला बनता क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। सो व्हाट डू पीपल थिंक, तब ये बनता, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट व्हाट पीपल थिंक। आप नीड टू की जगह हैव टू भी लगा सकते थे यहाँ पे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट पीपल थिंक। कई डायरेक्टर्स ने मुझसे कई सारी बुरी बातें कही। अब बुरी बातें मतलब वही उल्टा सीधा कहना कि आप हीरोइन मटेरियल नहीं हो, ये वो। सो कई डायरेक्टर्स ने मुझसे कई सारी बुरी बातें कही। कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, कई डायरेक्टर्स, सो मैनी डायरेक्टर्स, ये मेरा यहाँ पे डूअर है। एक्शन मेन वर्ड क्या लगेगा, डिड, एक्शन क्या है, कहना, से, डिड छुपा से में और वो सेड बन गया। मैनी डायरेक्टर्स सेड, कई डायरेक्टर्स ने कही क्या, मैनी बैड थिंग्स टू मी, मुझसे बहुत सारी बुरी चीज़ें, बुरी बातें। सो कई डायरेक्टर्स ने मुझसे कई सारी बुरी बातें कही। मैनी डायरेक्टर्स सेड मैनी बैड थिंग्स टू मी। लेकिन मैं खुद पर विश्वास करती रही और मैंने हार नहीं मानी। दो सेंटेंसेस ध्यान से समझना। अच्छा, यहाँ पे तो अपडेट ही नहीं है, ठीक है, चलो इस सेंटेंस को मैं आपको बता के बस समझा के बताता हूँ। लेकिन मैं खुद पर विश्वास करती रही, लेकिन के लिए बट लगाओ, साइड में रख दो। मैं खुद पर विश्वास करती रही। अब देखो, कोई चीज़ करते रहना, कीप डूइंग समथिंग, ठीक है, कीप डूइंग, ये एक टर्म होता है, कीप डूइंग, ये एक्शन है यहाँ पे, ठीक। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं अपने आप पे विश्वास करता रहता हूँ, आई कीप डूइंग बिलीविंग इन माई सेल्फ, बिलीविंग ऑन माई सेल्फ, इस तरीके से, ठीक है, बिलीविंग माई सेल्फ, सिंपल सा मैं बोल दूंगा। सो मैं खुद पर विश्वास करती रही, ये सेंटेंस है पास्ट का, ठीक है, इस तरीके से ये पास्ट की बात कर रही है कि उस टाइम पे मैं खुद पे विश्वास करती रही। सो सेंटेंस में एक्शन जो है वो कीप ही यूज होगा, कीप बिलीविंग, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मैं खेलता रहा, सो आई केप्ट प्लेइंग, मैं खेलता रहता हूँ, आई कीप प्लेइंग, ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पे जो सेंटेंस है, इसमें एक्शन जो है वो कीप प्लस आईएनजी, मतलब कीप के बाद जो चीज़ करते रहेंगे उसमें आईएनजी वो है। सो पास्ट इंडेफिनिट का है डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पे, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, विश्वास करते रहना, सो कीप बिलीविंग, डिड छुपा कीप में और वो कैप्ट बन गया, आई केप्ट बिलीविंग माई सेल्फ, मैं खुद पे भरोसा करती रही, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। और मैंने हार नहीं मानी, और के लिए एंड लगा के साइड में कर देते हैं, मैंने हार नहीं मानी, ठीक है। अब हार मानने को हम बोलते हैं क्विट करना, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन होता है, आई, मेन वर्ड डिड, उसके साथ नॉट, ठीक है, आई डिड नॉट, क्या नहीं करा मैंने, हार मानी, आई डिड नॉट क्विट। सो पूरा सेंटेंस क्या बनता, लेकिन मैं खुद पर विश्वास करती रही और मैंने हार नहीं मानी, बट आई केप्ट बिलीविंग माई सेल्फ एंड आई डिड नॉट क्विट, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको यूजफुल सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स मिले होंगे। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।